दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक हो गए। तो दोस्तों, अपनी चल रही है राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें कुछ चैप्टर अपने हो चुके हैं पहले। आज का चैप्टर है अपना जैव विविधता। और जैव विविधता के साथ साथ, जैव विविधता छोटा चैप्टर है, तो हम जैव विविधता के साथ साथ अपना पशु संपदा का भी जो चैप्टर है वो लेके चलेंगे इसके साथ। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था सिंचाई परियोजनाएं, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई राजस्थान में सिंचाई किन किन माध्यमों से की जाती है। नलकूपों से, नहरों से, नदियों से, तालाबों से, झीलों से, किन किन से की जाती है उनके बारे में पढ़ा। कौन सी नदी कहाँ पे है, कौन से ज़िले में है, आईजीएनपी के बारे में पढ़ा, गंगा नहर के बारे में पढ़ा। इन सभी के बारे में पढ़ा था कि भाई किसने बनवाई थी, कहाँ पे है, कौन से ज़िले लाभान्वित हैं। आईजीएनपी के लाभ पढ़े थे, अभिशाप पढ़े थे, ठीक है। और उस टॉपिक में से जो क्वेश्चन उठ सकते थे वो आपको मैंने बताए थे कि भाई यहाँ से ये क्वेश्चन उठ सकते हैं, और अच्छे से आपको समझाया था। आज का अपना टॉपिक है जैव विविधता। जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास शुरू करते हैं। जैव विविधता। राजस्थान की जैव विविधता को 4 पारिस्थितिक तंत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वे? मरुस्थलीय परिस्थितिकी, अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती। सबसे पहले अपन मरुस्थल परिस्थिति तंत्र पढ़ेंगे। विस्तार कहाँ से कहाँ तक इसका, कहाँ है इसका? उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, और राजस्थान का सबसे बड़ा परिस्थितिक तंत्र है ये, ठीक है। और वनस्पति कौन सी मिलती है इसमें? मरुद्भिद और जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स ये कौन कौन सी होती हैं? फोग, एलोवेरा, कैक्टस, कटीली झाड़ियाँ, ये मतलब जिनमें कांटेदार वो पाई जाती है ना, वो उधर झाड़ियाँ, ये ऐसे, ये नागफनी, कैक्टस, ये सब उधर मिलते हैं, ठीक है। और प्रमुख जंगली जीव और पक्षी कौन कौन से मिलते हैं उधर? मरू, लोमड़ी, चिंकारा, गोडावण, छोटा किलकिल, ये उधर जंगली जानवर या पक्षी हैं वो मिलते हैं, ठीक है। अगला क्या है अपना? अरावली परिस्थिति तंत्र है। विस्तार कहाँ कहाँ है इसका? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, पाली, अजमेर, जयपुर और अलवर में इसका विस्तार है। वनस्पति कौन कौन सी पाई जाएगी यहाँ पे? उपोष्ण, सदाबहार व शुष्क मानसूनीय पतझड़ वन पाए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। प्रमुख वृक्ष कौन कौन से मिलते हैं? साल, सागवान, शीशम, बांस, आबुएसिस, डिकेलेप्ट्राए, ये क्या है? उपोष्ण सदाबहार वन के पेड़ पौधे हैं ये। और वन्य जीव की बात कर लें तो वन्य जीव क्या मिलेंगे यहाँ पे? जंगली मुर्गे, यूबलेस्फेरिस, भेड़िए, खड़मोर, चीतल, गिद्ध, सांभर, तेंदुआ, ये सभी यहाँ पे मिलते हैं। नोट: सर्वाधिक जैव विविधता वाला परिस्थिति तंत्र है ये अरावली, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अगला कौन सा आ जाएगा अपना? पूर्वी मैदान पारिस्थितिकी तंत्र। वितरण कहाँ कहाँ है इसका? अरावली के पूर्व में है। वनस्पति कौन कौन सी पाई जाएगी यहाँ पे? शुष्क मानसूनिया, दोक, सागवान और शीशम, ये वनस्पति पाई जाती है यहाँ पे। और वन्य जीव की बात कर ले तो वन्य जीव कौन कौन से मिलेंगे? बाघ, शेर, खरगोश, इंडियन स्क्रीमर, हंस एवं सारस, ये यहाँ पे वन्य जीव मोस्टली मिलते हैं, ज़्यादातर ये मिलते हैं, और इसके अलावा भी कुछ मिलते होंगे। नोट: सर्वाधिक पक्षी जैव विविधता वाला परिस्थितिकी तंत्र है ये, यानी यहाँ पे पक्षी ज़्यादा पाए जाते हैं, पशु कम पाए जाते हैं, ठीक है। अगला कौन सा आ जाएगा अपना? हाड़ौती परिस्थितिकी तंत्र। हाड़ौती का विस्तार कहाँ कहाँ है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ा में। वनस्पति कौन कौन सी मिलेगी यहाँ पे? शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन में कौन कौन से आ जाएंगे? गूलर, तेंदू, महुआ और सागवान, ये वनस्पति आ जाएगी यहाँ पे। अब वन्य जीव की बात कर ले, वन्य जीव क्या क्या मिलेगा यहाँ पे? गांगे, सूस यानी डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ, उर्दबिलाव, जलपीपी, गोगरेनी तोता, ये यहाँ के वन्य जीव हैं जो यहाँ पे मिलते हैं। अब नोट क्या है? सर्वाधिक जलीय जैव विविधता वाला परिस्थितिकी तंत्र ये है, यानी जैव विविधता तो सबसे ज़्यादा हाड़ौती में पाई जाती है, और पशु पक्षी की जैव विविधता सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? पूर्वी मैदानों में, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर? आगे क्या है? जैव विविधता संरक्षण उपाय। फर्स्ट क्या है? इन सितु और एक्स सितु, ये क्या है? स्वस्थानीय और बहिस्थानीय। स्वस्थानीय में तो क्या क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, बायोस्फीयर पार्क हैं, ठीक है, ये हैं। और बहिस्थानीय में क्या है? जू हैं, जीन बैंक हैं, एक्वेरियम है ये। अगला पॉइंट क्या है? जैव विविधता पार्क। जैव विविधता पार्क बनाए जाते हैं जगह जगह।
गमधर उदयपुर में है। जैव विविधता बोर्ड जयपुर में 14 सितंबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये अगला पॉइंट क्या है, 2014 में जैव विविधता नियम जारी किए गए थे। तो परिस्थिति तंत्र जो था उसके बारे में ये अपन ने पढ़ा है थोड़ा बहुत, और जैव विविधता का टॉपिक है ये इतना ही है, छोटा सा है बिल्कुल। अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं पशु संपदा। ठीक है, अब ये टॉपिक है अपना पशु संपदा। अब पशु संपदा के बारे में पढ़ेंगे हम। पशु संपदा में क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो पशु गणना पढ़ेंगे कि भाई कितने पशु हैं, कौन कौन से कितनी संख्या है। फिर पशुओं की नस्ल के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी नस्लें हैं इनकी। फिर पशु अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र हैं कहाँ कहाँ पे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर पशु मेले हैं वो कहाँ लगते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। योजनाएं हैं पशुओं के लिए वो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये 5 पॉइंट हैं, 5 पॉइंटों को पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले पशु गणना देखते हैं। किस विभाग द्वारा की जाती है, राजस्व विभाग अजमेर के द्वारा। समय 5 साल में एक बार। फर्स्ट कब हुई थी, 1919-20 में। ठीक है, अब कौन सी चल रही है, 19वीं आई थी 2012 में, अब चल रही है 20वीं 2019 में। अभी जो चल रही है नवीनतम अब आने वाली है 2024 में। नई का भी डाटा आया नहीं है, जैसे ही आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा, उस पर अपडेटेड क्लास डाल दी जाएगी। ठीक है, 20वीं पशु गणना के अनुसार कुल पशु संपदा कितनी है अपनी, 568 लाख यानी 5.68 करोड़ है टोटल। ठीक है, और 19वीं के अनुसार 577.32। ठीक है, यानी पिछली 2012 में आई थी उसके अनुसार है 577.32। ठीक है, अब कल कुल पशु संपदा सर्वाधिक कौन कौन से जिलों में है, और फिर ये इधर न्यूनतम दे रखे हैं। सर्वाधिक वाले जिले कौन कौन से हैं, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। बाड़मेर इसमें फर्स्ट में है। अब न्यूनतम की बात कर ले पशु संपदा में कि भाई कम में सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम है धौलपुर में, फिर उसके बाद कोटा में, सवाई माधोपुर, 12 में। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ये बन सकता है कि 20वीं के अनुसार पशु संपदा कितनी है, ये बन सकता है कि पशु संपदा कितने सालों में एक बार आती है, ये बन सकता है कि राजस्व इसका मतलब कौन सा विभाग ये देता है इसकी वो रिपोर्ट। ठीक है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि अब कौन सी आने वाली है, कौन सी चल रही है, 19वीं चल रही है, 20वीं चल रही है, या फिर 21वीं आने वाली कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर इनका क्रम पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पशु कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, इसको ध्यान से पढ़ना। चलो अब आगे चलते हैं। अब पशुओं की बढ़ोतरी और कमी के बारे में बात करते हैं। संख्या में तो -9.31 लाख कमी आई है। ठीक है, और परसेंट की बात करें तो 1.16% कमी हुई, यानी ये माइनस यहाँ पे डिनोट कर रहा है। तो क्या कर रहा है ये कि भाई यहाँ पे ये इतने कम हुए हैं। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि -9.31 लाख है तो कम हुए हैं। ये तो संख्या में। परसेंट की बात कर ले प्रतिशत की, तो प्रतिशत कितने कम हुए, 1.16% कम हुए हैं, गिरावट आई है ये यहाँ पे। ठीक है, राजस्थान में पशु घनत्व कितना है, 166। 19वीं के ये जो 20वीं चल रही है अभी उसके अनुसार 166 है, और जो 19वीं थी उसके अनुसार कितना था, 2012 में 169 था। यानी 2012 में जो 19वीं थी उसमें ज़्यादा था, फिर कम आया। सर्वाधिक कहाँ पे हैं, डूंगरपुर में 453 पशु घनत्व है, फिर उसके बाद बांसवाड़ा में 386। फिर न्यूनतम की बात कर लें तो न्यूनतम है जैसलमेर में 62 और बीकानेर में 90 है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, इसको भी इनफैक्ट को सारों को साफ, इसमें तो जो भी डाटा है सारे डाटा याद रखना है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठ सकता है। तो इनको तो सबको याद करना ही है, तो ये डाटा याद कर लेना। अब राजस्थान में सर्वाधिक पशु की बात कर लें कि भाई कौन से पशु सबसे ज़्यादा है, तो राजस्थान में बकरी सबसे ज़्यादा है 36.70%। फिर उसके बाद गाय हैं, गाय कितनी है 24.50%, भैंसें कितनी है 24.11% और भेड़ कितनी है 14%। ठीक है, यहाँ तक। चलो अब 20वीं गणना में सर्वाधिक बढ़ोतरी की बात कर लें। बढ़ोतरी किस में हुई है, संख्या, भैंसों की सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, फिर उसके बाद गायों की हुई है। अब प्रतिशत की बात कर ले तो भैंसों की परसेंट कितनी बढ़ी है, 5.53% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और गायों की बात कर लें तो गायों में 4.60% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ठीक है, चलो अब ये 20वीं पशु गणना है, इसमें सर्वाधिक कमी, संख्या, कमी तो किस में आई है, सबसे ज़्यादा भेड़ में संख्या में, फिर बकरी में, फिर ऊँट में आई है। अगर प्रतिशत की बात कर ले तो प्रतिशत सबसे ज़्यादा गिरावट गधा में आई है, कितनी
71.31%। फिर उसके बाद खच्चर में 60.33%। फिर सूअर में 34.87%। फिर ऊँट में 34.69%। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना कि भाई इनकी जो संख्या अलग है, संख्या में अलग पशु हैं, और जो परसेंट है, प्रतिशत में है, वो अलग पशु हैं यहाँ पे। तो इनको थोड़ा याद रखना, ठीक है। नोट क्या है, राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वाधिक पशु संपदा भारत में ऊँट 84.43%, गधा, फिर बकरी 14%। राजस्थान का स्थान भारत में प्रथम स्थान है ऊन और मांस में, फर्स्ट स्थान है। द्वितीय कुल पशु संपदा 10.60% है, और दुग्ध उत्पादन कितना करता है 14.63%। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अब हम पशुओं की नस्लों के बारे में बात करते हैं। नस्ल कैसे कैसे पढ़ेंगे, पहले बकरी की पढ़ेंगे, भेड़ की, गाय की, भैंस की, ऊँट की, इनकी पढ़ेंगे। पशुओं की नस्ल आधार पे जो गणना कब करी जाने लगी थी, 2060 में की जाने लगी थी। 2007 में 18वीं पशु गणना के अंतर्गत। ठीक है, चलो अब ये देखो मैप में आप को दिखा रखे हैं। बीकानेर में घोड़े और गाय, फिर जैसलमेर में ऊँट, बाड़मेर में भेड़, बकरी, गधे, जयपुर में भैंस और सूअर, अलवर में खच्चर सबसे ज़्यादा। इस सबसे ज़्यादा जो पशु है ना वो दिखा रखी, नस्लें दिखा रखी हैं, बकरी की नस्लें। ये देखो कौन कौन से होते हैं, शेखावाटी, जखरानी, अलवरी, बाबरी, जमुनापरी, सिरोही, लोही और परबतसरी। ये मैप में आपको अच्छे से दिखा रखी है। यहाँ पे शेखावाटी में ये देखो बिना सींग वाली काजरी द्वारा तैयार नस्ल, परबतसरी ये नागौर, जोधपुर पाली में लोही, सर्वाधिक मांस इससे मिलता है, सिरोही में सिरोही, ये आड़ौती में जमुनापरी, बाबरी सर्वाधिक सुंदर है बकरी है जो बाबरी है, और जखराना अलवर की जो सबसे ज़्यादा दूध देती है। अब ये भेड़ की नस्लें हैं जो मैप में दिखा रखी हैं आपको। हनुमानगढ़ में नाली, बीकानेर में पुंगल और मगरा, जैसलमेर में जैसलमेरी, जोधपुर और पाली में खेरी, बांसवाड़ा में सोनाड़ी और चनौरथ, इधर टोंक में मालपुरी, और यहाँ पे शेखावाटी में चोकला या छापर। ये इनकी नस्ल हैं जो मिलती हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखो नाली नस्ल वितरण कहाँ है, हनुमानगढ़ और गंगानगर चूरू में। यहाँ भेड़ की नस्ल घग्गर बेसिन में पाई जाती है। ठीक है, दूसरी छापरा या चोकला वितरण कहाँ है, चूरू, सीकर, झुंझुनू में। भारत की मेरिनो कहा जाता है क्योंकि भारत की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है ये। अगली क्या है, पुंगल वितरण कहाँ है, बीकानेर में। मकरा वितरण बीकानेर, चूरू, और इसे बीकानेरी चोकला भी कहा जाता है। अगली फिर जैसलमेरी वितरण कहाँ है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सर्वाधिक ऊन इसी से प्राप्त होती है, जैसलमेर से। फिर अगली क्या है, मारवाड़ी वितरण कहाँ है, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर एवं टोंक में। नोट क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल, इस भेड़ की रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है मारवाड़ी की, तो याद रखना है फैक्ट। अगली क्या जाएगी, सोनाड़ी या चुनौथर वितरण कहाँ है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में। सबसे लंबी कान वाली नस्ल है ये, इसके कान लंबे होते हैं। ठीक है, फिर अगला जाएगी खैरी का वितरण कहाँ है, जोधपुर पाली में। फिर मालपुरी का वितरण टोंक, अजमेर और जयपुर में। उससे विदेशी नस्ल रूसी मेरिनो टोंक में है, रेमबुल भी टोंक में है, कोरिडेल भी टोंक में है, और डोरसेट चित्तौड़गढ़ और टोंक में मिलती है। ठीक है, यहाँ तक। चलो अब ये देखो गाय की नस्लें हैं। गाय की नस्लें कौन कौन सी हैं, मैप में आपको दिखा रखी हैं। जैसलमेर, बाड़मेर में थारपारकर, कोकरेज, सांचौर में ये सिरोही, ये मालवी, चित्तौड़गढ़ में गिररेडा, अजमेरा, ये मेवाती, अलवर में, इसमें हरियाणवी, ये राठी कहाँ, श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ में। ये देखो राठी कहाँ मिलती है, श्रीगंगानगर, हनुमान, बीकानेर में। राजस्थान की कामधेनु सबसे ज़्यादा दूध देती है ये। ठीक है, थारपारकर जैसलमेर, बाड़मेर में। उत्पत्ति मालानी, बाड़मेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाई जाने वाली सर्वाधिक नस्ल है ये। ठीक है, अगली कौन सी आ जाएगी, सांचौरी या कांकरेज, जालौर, सिरोही और बाड़मेर में मिलती है। फिर अगली गिररेडा या अजमेरा कहाँ मिलेगी, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, और उत्पत्ति कहाँ हुई थी, गुजरात में। मालवी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ा में, और उत्पत्ति मालवा, एमपी में मूल रूप से। और अगली आ जाएगी मेवाती, अलवर और भरतपुर में। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये पशु संपदा का चैप्टर कंप्लीट होता है। आज की क्लास में इतना ही। हमने आज पहले जैव विविधता टॉपिक पढ़ा, फिर उसके बाद पशु संपदा पढ़ा। मिलते हैं कल अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। ठीक है।